नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूँ जितेंद्र दांगी। दोस्तों, वीडियो में जानेंगे 26 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी कब कहाँ से होने की संभावना है, और बात होगी आने वाले 4 सप्ताह के दौरान किस समय अवधि के दौरान देश में कितनी बारिश होगी। देश के उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत में कितनी बारिश होने की संभावना है। मैप के माध्यम से जानेंगे कहाँ पर सामान्य से कम और कहाँ पर सामान्य से अधिक बारिश होगी। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहाँ पर ऐसे ही मौसम की ताज़ी जानकारी रोजाना आप तक पहुँचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुँच सके। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो में जानते हैं आने वाले 28 दिन तक 26 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच देश में कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। जैसा कि दोस्तों, आज 26 सितंबर को विदर्भ के ऊपर लो प्रेशर एरिया सिस्टम बना हुआ है। यह 24 घंटे में पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात तक पहुंचेगा, जिसके बाद दिशा बदलेगा उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए 28-29 सितंबर को मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग तक पहुंचने की संभावना है। दोस्तों, जिसके बाद अक्टूबर की शुरुआत में 1 और 2 अक्टूबर को झारखंड के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। वहीं अरब सागर के दक्षिणी भाग के ऊपर एक और मजबूत सिस्टम 8 अक्टूबर को बनेगा। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 12 अक्टूबर को यमन के तट से टकरा सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी 15 अक्टूबर को कम दबाव का क्षेत्र बनेगा दक्षिण पश्चिम भाग के ऊपर। यह भी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य पश्चिम भाग के ऊपर डिप डिप्रेशन के रूप में काफी मजबूत होगा। और 20 अक्टूबर को जी आंध्र प्रदेश के तट को पार करते हुए रायलसीमा तेलंगाना तक पहुंच सकता है। वहीं अक्टूबर महीने में दूसरा मजबूत सिस्टम अरब सागर में 17 अक्टूबर के आसपास कम दबाव का क्षेत्र लक्षद्वीप समूह का उत्तरी भाग, अरब सागर के दक्षिण पूर्वी भाग, तटीय कर्नाटक के आसपास बनने की संभावना है। यह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसके बाद मजबूत हो सकता है। 20 अक्टूबर के आसपास चक्रवाती तूफान बन सकता है, जिसके बाद दिशा बदलते हुए यह उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग गुजरात के नजदीक पहुंच सकता है 22 अक्टूबर को। पश्चिमी विक्षोभ की बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों, अक्टूबर महीने से उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने लगते हैं। पहला पश्चिमी विक्षोभ 1 से लेकर 3 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। पंजाब, उत्तरी पाकिस्तान के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा, जिसके बाद 11 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच भी पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है उत्तर पश्चिम भारत में। वही एंटी साइक्लोन जो कि राजस्थान पर बनता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत होती है 3 अक्टूबर से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग के ऊपर बनेगा। यह लगातार अक्टूबर महीने में, जिसके बाद बना रहेगा राजस्थान के ऊपर। अब जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की ताजा स्थिति और पूर्वानुमान के बारे में। जैसा कि दोस्तों, 23 और 24 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सौराष्ट्र का पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ एक क्षेत्र से हो चुकी है। वहीं अगर पूर्वानुमान की बात की जाए तो 5 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से वापसी कर सकता है। 10 अक्टूबर तक राजस्थान के लगभग अधिकतर भाग, गुजरात, वहीं मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग के कुछ एक क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, हरियाणा के सभी क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी कर सकता है। वहीं 15 अक्टूबर तक गुजरात के सभी क्षेत्र, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम भाग के कुछ एक क्षेत्र, मध्य प्रदेश के अधिकतर भाग, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम से दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी कर सकता है। दोस्तों, जिसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी 20 से लेकर 25 अक्टूबर को पूरे देश से हो सकती है, क्योंकि दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी नहीं होती है। यह उत्तर पूर्वी मानसून में बदल जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं ग्राफ के माध्यम से देश में किस समय अवधि के दौरान कितनी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों, 21 से लेकर 25 सितंबर को जानिए अब तक देश में सामान्य के मुकाबले 20% कम बारिश हुई है। वहीं आने वाले 5 दिन की बात की जाए तो 26 से लेकर 30 सितंबर के बीच देश में 50% से ज़्यादा बारिश होगी। वहीं 1 से लेकर 5 अक्टूबर की बात की जाए तो देश में 25% ज़्यादा बारिश होगी। 6 से लेकर 10 अक्टूबर की बात की जाए तो 20% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं 11 से लेकर 15 अक्टूबर को देश में सामान्य के मुकाबले 10% से कम बारिश होगी। वहीं 16 से लेकर 20 अक्टूबर की बात की जाए तो देश में सामान्य के मुकाबले 10% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं 21 से लेकर 25 अक्टूबर की बात की जाए तो 25% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं 26 से लेकर 31 अक्टूबर की बात की जाए तो देश में 30% या 40% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। अब जानते हैं आने वाले 4 सप्ताह के दौरान देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश होगी और देश के उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत जाने किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है।
पहले सप्ताह की बात करते हैं। जैसा कि 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पहले सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में 10% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत में 70% ज़्यादा बारिश होगी, मध्य भारत में 40% ज़्यादा बारिश होगी, दक्षिण भारत में 25% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूरे देश की बात की जाए तो 34% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। दूसरे सप्ताह की बात करते हैं। दूसरे सप्ताह के दौरान 3 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत में 20% कम बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत में 40% ज़्यादा बारिश होगी, मध्य भारत में 30% ज़्यादा बारिश होगी, दक्षिण भारत में 15% ज़्यादा बारिश होगी। पूरे देश की बात की जाए तो दूसरे सप्ताह के दौरान 20% अधिक बारिश होने की संभावना है। तीसरे सप्ताह की बात करते हैं। 10 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत में 30% कम बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत में 15% कम बारिश होगी, मध्य भारत में सामान्य बारिश होगी, दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले 10% ज़्यादा बारिश होगी। पूरे देश में 5% कम बारिश होने की संभावना है। अब जानते हैं चौथे सप्ताह के बारे में। जैसा कि 17 से लेकर 22 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत में 5% कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर 55% कम बारिश होगी, जबकि मध्य भारत में 5% ज़्यादा बारिश होगी, दक्षिण भारत में 45% अधिक बारिश होने की संभावना है। चौथे सप्ताह के दौरान पूरे देश में 20% ज़्यादा बारिश होगी। अब जानते हैं मैप के माध्यम से आने वाले 4 सप्ताह के दौरान कहां पर सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, ब्लू और पिंक कलर में सामान्य से अधिक बारिश को दर्शाया गया है, जबकि ऑरेंज और रेड कलर में सामान्य से कम बारिश है। अगर पहले सप्ताह की बात की जाए तो 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच देश के ज़्यादातर इलाकों में जमकर बारिश होगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम भाग, कोंकण, गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 40 से लेकर 80% अधिक बारिश होने की संभावना है, जबकि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% कम बारिश होगी। राजस्थान, हरियाणा के दक्षिणी भाग के कुछ एक क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश होगी, जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ के बाकी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब में सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश होगी। वहीं मध्य भारत के अधिकतर भाग, पूर्वी भारत के सभी राज्यों में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 20 से लेकर 50% कम बारिश होगी, बाकी क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। अब जानते हैं दूसरे सप्ताह कहां पर कितनी बारिश होगी। जैसा कि 3 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, गुजरात के पूर्वी भाग, महाराष्ट्र, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, कर्नाटक के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कोंकण, गोवा, वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। वहीं कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कुछ एक क्षेत्र, उत्तर पूर्वी कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, वहीं पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य के मुकाबले कुछ क्षेत्र में लगभग 80 से लेकर 90% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल के आसपास लगभग 60 से लेकर 80% कम बारिश होने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं तीसरे सप्ताह के दौरान कहां पर कितनी बारिश होगी। जैसा कि 10 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत में कम बारिश होगी, जैसा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% कम बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, जैसा कि कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, वहीं उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ के दक्षिणी भाग तक सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह में भी सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% कम बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य में भी सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं बिहार के तराई वाले क्षेत्र, नेपाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। आखिर में जानते हैं चौथे सप्ताह कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। 17 से लेकर 22 अक्टूबर के बीच दक्षिण भारत, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा बारिश की संभावना बन रही है, जैसा कि कई मौसमी सिस्टम भी बन सकते हैं, जबकि पूर्वी भारत में कम बारिश होगी, जैसा कि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल से लेकर सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य में 30 से लेकर 80% कम बारिश होगी, जबकि जम्मू कश्मीर के आसपास ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु, रायलसीमा, वहीं कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र में 30 से लेकर 70% ज़्यादा बारिश होगी। मराठवाड़ा, विदर्भ, गुजरात के दक्षिणी भाग, इसके अलावा दक्षिण भारत के सभी क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।
दोस्तों यह था आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगला आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से 6 अक्टूबर 2024 को अपलोड किया जाएगा। इससे पहले 30 सितंबर को अक्टूबर और नवंबर महीने के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो अपलोड किया जाएगा। वह देखना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।